देखने में तो गोल मटोल हो, मांस भी इतना स्वादिष्ट होगा। इस चूल्हे में लकड़ियां नहीं, लोगों की अस्थियां जलती हैं। ये वन में दर्पण कैसा? आज तो खूब माखन निकला है, देखना ये माखन शीघ्र ही बिक जाएगा। बस वो कन्हैया ना मिले, उस दुष्ट कन्हैया से तो हमें नारायण ही बचाए। पुत्र कान्हा, ये तुम्हारी हवेली कहाँ अदृश्य हो गई? सुबह जब मैं काम पे निकला था तब तो तुम्हारी हवेली यहीं थी, किंतु अभी आया तो यहाँ कुछ नहीं है। कान्हा, इसका अर्थ है कि हवेली अदृश्य हो गई, किंतु कैसे? दाऊ, हमारे सारे साथी भी कहीं नहीं मिल रहे और मैया बाबा का भी कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कान्हा, हम यार साहूकार के घर पे क्यों आए हैं? इसीलिए कि हमारा यहाँ वृंदावन में एक ही शत्रु है और सबको कष्ट पहुँचाने में केवल साहूकार काका का ही लाभ हो सकता है। हो ना हो, सभी के लुप्त होने का रहस्य साहूकार काका के घर से जुड़ा है। आइए देखते हैं दाऊ। अरे दुष्टों, क्या क्या कर रहे हो? माखन चुराने आए हो? नहीं काका, आपके घर में माखन है ही नहीं तो हम चोरी क्या करेंगे? हमारे मैया बाबा मित्र न जाने कहाँ लुप्त हो गए हैं और हमें आशंका है कि उन्हें आप ही ने लुप्त किया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तसल्ली नहीं है ना? एक कार्य करो, मेरे पूरे घर की जांच कर लो, ठीक है? फिर तो मन को शांति मिल जाएगी। आओ कर लो जांच मेरे घर की। आओ आओ, अब आओ कर लो जांच मेरे पूरे घर की। आओ देख लो, हर ओर देखो, यहां भी देखो, वहां भी देखो। क्या हुआ? पड़ गई मन को शांति? हो गई तसल्ली? हैं? चलो आओ, एक स्थान और देख लो। आओ आओ बालकों, आओ तनिक ये स्थान भी देख लो। देख लो ये स्थान भी देख लो। हाँ देख लो इधर। अंदर चले गए, ये भी मेरे दर्पण के भीतर चले गए। कान्हा, इस पूरे विचित्र संसार में मैया बाबा और सभी गांव वासियों को कैसे ढूंढेंगे हम? यहाँ तो हम स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ढूंढना तो होगा जाओ, और उन्हें वापस वृंदावन भी ले जाना होगा। परंतु कैसे कान्हा?
आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। कौन है आप? मैं एक गंधर्व हूँ और ये सब मेरे ही साथी हैं। हम सभी शेष इन्हीं की भांति इस दर्पण में फंस गए हैं। वो तो ठीक है, परंतु आप कछुए कैसे बन गए? इस नगरी की माया है प्रभु। जो कोई भी यहाँ आता है कुछ समय के बाद किसी न किसी प्राणी में परिवर्तित हो जाता है प्रभु। प्रभु, अब आप ही हमें यहाँ से मुक्त कराकर हमें हमारे लोग भेज सकते हैं। परंतु कैसे? अनजान नगरी है, उस पर मायावी, बाहर जाने का मार्ग कैसे ढूंढेंगे? एक मार्ग तो है प्रभु, किंतु उसे पार करना असंभव है। हमने भी कई बार प्रयास किया किंतु हम असफल रहे। मार्ग तो बताइए, पार हम कर लेंगे। उस मार्ग पर सबसे पहले एक मायावी जादूगरनी से भेंट होगी। वो रूप बदलकर आने वाले से छल करती है। उसका स्पर्श करते ही वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। नहीं दाऊ, आप उसे मत छूइए। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वर्षों पश्चात आज हृष्ट पृष्ठ नर का मांस खाने को मिलेगा। देखने में तो गोल मटोल हो, मांस भी इतना स्वादिष्ट होगा। इस चूल्हे में लकड़ियां नहीं, लोगों की अस्थियां जलती हैं। चुड़ैल काकी, काकी आप एक दया कर दीजिए। आप मेरे दाऊ को छोड़कर मुझे इस चूल्हे में डाल दीजिए। वो क्या है ना, मैं अपने भाई की मृत्यु अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो कान्हा? जो कह रहा हूँ वो उचित है। आप संसार में मुझसे पूर्व आए हैं, किंतु जाओगे मुझसे पूर्व नहीं दाऊ। कोई बात नहीं, पहले तू ही सही। दाऊ भागिए, इस चुड़ैल के हाथ मत आना। यहाँ हमारी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही है। भागिए। रुकिए दाऊ। स्मरण रखिएगा, चुड़ैल के उस चूल्हे में 3 पहेलियां छुपी हुई हैं। उन्हें सुलझाने के पश्चात ही इस मायावी नगरी से बाहर निकलने के अंतिम द्वार तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार भागने से हमारी समस्या सिद्धेगी नहीं। दाऊ, हमें उस चुड़ैल का सामना करना होगा। दाऊ, अब आप मुझे ढूंढने का उपकरण कीजिए। अब कहाँ जाओगे? भागकर। अच्छा किया दौड़ाया, दौड़ने से भूख और बढ़ गई है।
उस गंधर्व ने कहा था कि इस चूल्हे में 3 पहेलियां छुपी है, किंतु कहाँ? तुम्हें क्या लगा मेरा अंत हो गया? मूर्खों, इस नगरी के निवासी मरते नहीं हैं। किंतु बंदी तो बनाया जा सकता है। बाहर निकालो मुझे। स्मरण रहे प्रभु, वो पात्र एक ऐसी वस्तु है जिसके भीतर चुड़ैल की शक्तियां काम नहीं करती। मुझे मुक्त करो, अन्यथा बहुत पीड़ादायक मृत्यु होगी तुम्हारी। इसमें बंद रहकर तो तुम्हें मरना है। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे मत मरने दो। मेरी शक्तियाँ बंदी अवस्था में कार्य नहीं करती। यदि एक शर्त मानोगी तो मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भी शर्त स्वीकार है। कान्हा, ये कैसा सरोवर है? इस दरबार में प्रवेश करे या ना करे, उस पहेली का अर्थ समझ में नहीं आया। और यहाँ एक और पहेली। दाऊ, पर्वत और मछली का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। पर्वत से झरना निकलता है और झरने से नदी बनती है और नदी में मछलियाँ पाई जाती है। बस दाऊ, हमें उसी नदी को ढूंढना है। ये तो कान्हा, यहाँ तो सामने दर्पण है। दाऊ, इसके भीतर जाने के अलावा हमारे पास कोई और मार्ग भी तो नहीं है। चलिए। कान्हा, यही वो नदी है। चलो, इस नदी को पार करके उस पार जाते हैं। कान्हा, ये जल की नदी नहीं, ये अम्ल की नदी है। अब इस नदी को कैसे पार करेंगे? हाँ दाऊ, किंतु हम हार भी तो नहीं मान सकते ना। हम हार नहीं मानेंगे सखियों। तो क्या करे राधा? अगर यहाँ कृष्ण होता तो क्या करता? कान्हा, तुम्हारे धक्के से मैं तो इस नदी के उस पार चला जाऊंगा, किंतु मेरे जाने के पश्चात तुम्हें धक्का कौन देगा?
माया नगरी से बाहर जाने का मार्ग बताती हूँ। जब तक उस मायावी पत्थर से उस दर्पण को ना तोड़ा जाएगा, यहाँ सब बंदी रहेंगे। बाहर निकलना है तो उस मायावी पत्थर से उस दर्पण को तोड़ना होगा। हम सब सुरक्षित है। हम सब पहले जैसे हो गए। हम सीधे चल पा रहे हैं। श्री हरि ने हमें बचा लिया कृष्णा। हे श्री हरि, आपकी कृपा से हमारे दोनों बालक सुरक्षित हैं। श्री हरि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमारी पुनः सहायता करने के लिए। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि।